अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोई और मैं इस वक्त मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस में। आज इस व्लॉग में ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन के हवाले से बात की जाएगी कि इस वक्त अपोजिशन जो है पार्लियामेंट में वो कितनी कमज़ोर कर दी गई है या पहले कितनी कमज़ोर थी, उसके ऊपर इस व्लॉग में ख़ुसूसी तौर पर जो है वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ और अरकान कौमी असम्बली जो है वो इस वक्त पार्लियामेंट में आ रहे हैं। आज अरकान कौमी असम्बली से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन अरकान से बात करेंगे जो अब कुछ तादाद में बच गए हैं और ज़्यादातर जो अरकान कौमी असम्बली हैं, नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स हैं, उनको डी सीट जो है वो कर दिया गया है और उनकी जो नेशनल असम्बली की जो सीटें हैं वो छीन ली गई हैं। अपोजिशन लीडर जो है वो ना सेनेट में है ना कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर जो है वो मौजूद है। दोनों जो हैं वो इस वक्त आउट कर दिए गए हैं पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो आउट किया जा रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से बात करेंगे। इसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं, क्या लाएअमल रखते हैं और क्या पोजीशन रहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं अगर वो कौमी असम्बली में मौजूद नहीं होंगे और यहाँ पर जो तरामीम की जा रही हैं या जो नए कानून साजियाँ की जा रही हैं उनका अवाम पर इम्पेक्ट क्या पड़ेगा जब पार्लियामेंट में अपोजिशन ही नहीं होगी। जब सिरे से अपोजिशन की ये पोजीशन है कि वो उनके अरकान जो हैं उनको पार्लियामेंट से आउट किया जा रहा है और आउट करते ही जो है वो मुख्तलिफ तरामीम जो है वो पेश कर दी जाती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ज़ेर अताब है वो मज़ीद ज़ेर अताब आती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ जो सॉफ्ट कार्नर है वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। इनकी जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो मुसलसल बढ़ रही हैं, ना कि कम होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, वो भी अभी जेल में हैं। उनके हवाले से क्या किया जा रहा है वो तो दूर की बात, जो मौजूदा मेंबरान कौमी असम्बली हैं उनको अपनी जो है गिरफ्तारियों के खदशे पड़े हुए हैं, लाले पड़े हुए हैं। एहतजाज के लिए कॉल दी जाती है तो एहतजाज नहीं किया जा सकता, और एहतजाज अगर करने के लिए तैयारियां की भी जाएँ तो गिरफ्तारियों के खदशात उनको बाहर नहीं निकलने देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाहर नहीं निकल पा रहे, और बाहर नहीं निकलते तो अवाम को कहते हैं कि अवाम बाहर आए, और अवाम जो है वो खुद डरी हुई है। जब लोग बाहर आते हैं तो उनको भी गिरफ्तारियाँ कर ली जाती हैं। बहरहाल ये जो पूरी सिचुएशन है, ये जो पूरा सिनेरियो इस वक्त जो मौजूदा हालात का चल रहा है जिसमें इमरान खान का नाम लेना ममनू है और इमरान खान की बात करना जो है वो मुश्किल है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होना जो है मुश्किल है। और ये तमाम तर सूरत हाल के बावजूद जो आपको पार्लियामेंट से नेशनल असम्बली से जो अपडेट्स होती हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ख़ास तौर पर अपोजिशन और ज़ेर अताब पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आवाज़ बुलंद करता हूँ और उनकी आवाज़ आप तक पहुँचाता हूँ। और ये व्लॉग जो है वो भी आज इसी तनाजुर में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ रखती है अपने इस हवाले से जिसके ज़रिए जो है वो उनको आउट किया जा रहा है पार्लियामेंट से। आइए चलते हैं और अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में बैरिस्टर गौहर के साथ मौजूद हूँ। गौहर साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन जो है उसको मज़ीद कमज़ोर किया गया, डी लिस्ट किए गए हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे बंदों को कन्विक्ट कराया गया, डिस्क्वालीफाई कराया गया। कोशिश ये की जा रही कि अपोजिशन को कमज़ोर करे, लेकिन इंशाल्लाह अपोजिशन कमज़ोर नहीं होगी। उमर अयूब खान साहब हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, वो है और इंशाल्लाह वही रहेंगे। क्या लाएअमल होगा मुख्तसरन इस पोजीशन में जब आपके पार्लियामेंटेरियन जो है डी सीटेड किए गए? नहीं, वो पार्लियामेंटेरियन हमारे डी सीट है, वो अदालतों में जाएंगे, उनको रिस्टोर कराएंगे, लेकिन अपोजिशन का रोल उससे पहले से ज़्यादा सख्त प्ले करेंगे इंशाल्लाह। बैरिस्टर साहब, आपके दोस्त कह रहे हैं कि 5 अगस्त को आपका एहतजाज कुछ मौसर नहीं था। नहीं, हमारा एहतजाज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मौसर था। ये जमहूरियत में ऐसा ही होता है, इसी तरह लोग निकल आते, इसी तरह प्रोटेस्ट करते। मैंने कल भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिए, 170 डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने आवाज़ उठाई। लोग क्या कर सकते हैं, आवाज़ ही उठाते हैं, सड़कों पे आते हैं, इजहार यकजहती करते हैं, ये उन्होंने कर दिया। ये सर ये उरूज था इस करीब मेंबरान असेंबली, नहीं इससे और ही बेहतर हो जाएगा। टोटल 9 मेंबरान असेंबली या ज़्यादा कर लें 13 की हद तक ये अडयाला की तरफ गया, हालांकि सबको कहा गया था इतने नहीं, वो पहले लेट ये मैसेज आया था। देखो, पार्लियामेंटेरियन कभी वो लेतुलाल नहीं करेंगे, जब भी कॉल आएगा जहाँ के लिए भी हो। पार्लियामेंटेरियन जितने भी थे वो अपने हल्कों इलाकों में उनको कहा गया था, और हमारी हर जगह पे एक असाइनमेंट हुई थी, जिस तरह बुनेर में, सवाबी में, मलाकंड पे, पेशावर में इसी तरह ड्यूटियां लगी थी कि आप लोगों ने कहाँ अपने मौजूदा क़यादत के मुखालिफ सोच जो होती है, इख्तिलाफ तो होता है हर शख्स में, वो सोच ये समझती है कि मौजूदा क़यादत खौफजदा है या कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ है। देखिए, कंप्रोमाइजेशन का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। जो लोग करोड़ों रुपए के जो ऑफ़र है वो टुकराएं,
جن کے بچے سفر ہو, جن کے گھر سفر ہو, جن کے بزنس سفر ہو, جن کے سب کچھ قربان ہو. ایک طرف امرت کے دارے ہیں, آج ایجی کیسز بھی ختم کرائے, 50 کیس ایک پارلیمنٹیرین پر ہے. آؤ اپنے کیسز بھی ختم کراؤ, گاڑیاں بھی لے لو, چیئرمین شپ آف دا کمیٹی بھی لے لو, منسٹریاں بھی لے لو. اور دوسری طرف کیسز ہیں, مصیبتیں ہیں, تکلیف ہے, لوگ گھر در بدر ہیں. ہمارے زیادہ تر پارلیمنٹیرین آج بھی کرائے کہ گھروں میں رہ رہے ہیں, اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے. اس کے باوجود خان صاحب کے ساتھ ڈٹے تھے, ہیں اور رہیں گے. اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف ایوری ون. سر عمران خان نے کہا کہ بائی الیکشن میں ہم اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کریں گے. آپ اس نظام کا حصہ رہتے ہوئے میدان خالی چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں, دیکھو میدان خالی چھوڑنے والی بات نہیں ہے, لیکن ہم نے جتنے بھی الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے, ہم سے تو سارے الیکشن چرائے گئے تھے. لیکن خان صاحب سے ملاقات اس کے بعد ہوئی نہیں ہے. خود ملاقات کروں گا, بات کروں گا تو پھر انشاءاللہ. سر استعفوں کے متعلق اس نظام کا حصہ رہیں گے؟ بائی الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے مجھے, کیونکہ بڑا ناقص اور غلط اور بےہودہ فیصلے ہیں. ہاں واقعی کہ آپ سارے نے فیصلے ڈسکوالیفائی کیا. یہ ڈسکوالیفیکیشن ٹھہرنے والی نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو ہے یہ اتنی تیزی سے تو سنا ہے گدے کے سر سے سینگ غائب نہیں ہوئے تھے جتنے تیزی سے یہ لوگ ان فیصلوں پہ عمل درآمد کراتے ہیں. سر استعفوں کے متعلق کیا سر ہے؟ آپ اس نظام کا حصہ رہیں گے, پارلیمنٹ کا حصہ آپ رہیں گے؟ آپ لوگ دیکھو ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, بالکل یہ پارلیمنٹ میں دیکھو میں بات شیئر نہیں کہتا, لیکن ہم سر شیئر کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں سر. نہیں سر شیئر میں نہیں, شیئر پوئٹ وہ اس کو شیئر کو کیا کہتے ہیں؟ شاعری. اچھا شاعری. میں میرے پاس ایک چیز ہے, میں آپ کو یہ کہوں, ان کے بارے میں میں کہہ رہا تھا, اور میں یہ اس کا ایک شعر ہے, لیکن ہم اس کے باوجود, ان سب چیزوں کے باوجود ہم اس کا حصہ ہے. اور وہ یہ ہے, یہ غالب کا ایک شعر ہے, یہ میں آپ کو یہ غالب کا ایک, لوگ خود ہی کہہ رہے ہیں یہ بے ننگ و نام ہے. لوگ خود ہی کہہ رہے ہیں یہ بے ننگ و نام ہے. یہ جان تھا اگر تو لوٹا نگر تجھے. مجھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پارلیمنٹیرین. مجھے یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن جو ہے وہ پہلی زیر عتاب تھی, اب مزید اپوزیشن کے جو اراکین ہیں ڈی سیٹڈ کیے گئے ہیں, اپوزیشن کو جو ہے وہ پارلیمنٹ سے آؤٹ کیا جا رہا ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں نظام پہ امپیکٹ تو 8 فروری کو ہی آ گیا تھا, جب کہ جمہور کی آواز کو نہیں سنا گیا اور اس کو رد کر کے 17 سیٹوں والی جماعت کو بٹھا دیا گیا. بعد میں ریزرو سیٹیں بھی چھن گئیں, قصہ آگے بڑھ گیا, 2/3 سے زیادہ اکثریت دے دی. اور اب جو سیٹیں چھین کے آپ 1.5 سال کے اندر دیکھیں تحریک انصاف کی 18 سیٹیں چھین لی گئی ہیں. 17 سیٹوں والی جماعت اور ایک سیٹ کی ایوان کے اندر جس سے آلریڈی ڈاکہ ڈلا ہوا اس سے اور اضافی 18 سیٹیں لے لیں, تو یہ تو نظام کو رول بیک کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جمہوریت کی کمپلیٹلی نفی ہے. کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ ایوانوں کے کٹھے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کا, نیشنل اسمبلی کا, پنجاب کا ایک جنبش قلم سے جو ہے نا فارغ کر دیے جائیں. نہیں, اب فارغ تو کر دی گئے. اب گزشتہ اجلاس میں بھی کچھ ترامیم جو ہیں وہ سامنے آئی, مطلب آپ عوام کے لیے بہت کچھ اسٹیپ جو ہے وہ پارلیمنٹ لے رہی ہے. اس میں ایسی سچویشن میں جب اپوزیشن ہی نہیں ہوگی, سرے سے اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہوگا, اور یہ میرے خیال میں ملک کی تاریخ میں کوئی انوکھا ہی واقعہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر ہی موجود نہیں ہے اور اپوزیشن نہ ہونے کے برابر ہے. یہی چلے گا نا, جس طرح کی ترامیم آ رہی ہیں وہ کوئی عوام کے لیے تھوڑی آ رہی ہیں, وہ اقتدار پہ اکٹھے بیٹھنے کے لیے آ رہی ہیں. کبھی کوئی ایسی ترامیم آئی ہے کہ آپ سوچیں کہ اگلا یہ جرم کر سکتا ہے اور آپ اس کو 90 دن کے لیے اندر کر دیں. تو اس طرح کی جب سوچ صلاحیت کر جائے گی نظام میں, تو نظام کس طرح سے چلے گا. مجھے یہ بتا دیں کہ اب کا لائحہ عمل پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہونا چاہیے کہ آپ اس سچویشن سے خود بھی نکلیں اور عوام کو بھی جو ہے وہ اس سچویشن سے نکالا جا سکے, جو آپ کے ووٹرز ہیں خاص طور پہ. عوام اگر سمجھے نا کہ خالی تحریک انصاف جدوجہد کرے گی اور وہ اس تکلیف سے نکل آئیں گے, ایسا نہیں ہوگا. تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. مسائل عوام کے ہیں, عوام کے مسائل کے لیے تحریک انصاف کھڑی ہے. عوام کو جو آج مسائل درپیش ہیں اس کا حل بھی عمران خان کے پاس ہے. اگر عوام سمجھتی ہے کہ ہم نے عمران خان کو مضبوط دیکھنا ہے, عمران خان کو باہر دیکھنا ہے, تو انہیں تحریک انصاف کے ساتھ نکلنا پڑے گا عمران خان کے طور پر. کیسے نکلیں گے آپ؟ پارلیمنٹیرین بھی ڈرتے ہیں, باہر نکلیں تو گرفتاری کر لی جاتی ہے. آپ کے کارکنان باہر نکلتے ہیں ان کو گرفتاری کر لی جاتی ہے. اب خوف اتنا ہے کہ کوئی آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں, لوگ نکلتے نہیں ہیں. بندے تو اب ڈی سی ہو گئے ہیں, تو اس میں ڈر کس چیز کا؟ ڈر کسی کو بھی نہیں ہے. بات ہے کہ لوگ اگر سمجھیں کہ دوسرا نکلے گا اور میرا گھر بیٹھے کام ہو جائے گا, تو ایسے نظام نہیں چلتا. سب کو نکلنا پڑے گا. اور اب کب کال جو ہے وہ اگلی آئے گی یا کب لوگوں کو نکالیں گے؟ کب 14 اگست کو کیا کہتے ہیں, 13 اگست کو جو لوگ نکلیں گے وہ بڑی تعداد میں ہوں گے یا کیا پوزیشن ہوگی؟ انشاءاللہ یوم
में आज़ादी भी मनाएंगे और इमरान खान के नारे भी लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you. बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है, अपोजिशन जो है, उसको ऐवान से जो है वो निकाला जा रहा है, डिसीटेड किया जा रहा है। अपोजिशन जब नहीं होगी तो ये क्या चाह रहे हैं? अपॉइंट यहाँ पर जो है वो तरामीम कैसे लेके आ रहे हैं? उस पर कल परसों भी जो है वो इजलास में मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स जो हैं वो लाई गई हैं। क्या समझते हैं कि आउट करके अपोजिशन को तो ये कैसी जमहूरियत है? देखिए, मैं एक चीज़ अर्ज़ करूं कि ये इस वक्त ताकत के एक नशे में है। इनको जो एक जाली मैंडेट दिया गया है और जिस तरीके से 17 सीटों वाली पार्टी को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है, वो ये समझ रहे हैं नऊज़ बिल्लाह कि वो अपने आप को खुदा से भी ज़्यादा ताकतवर समझ रहे हैं। और जब इंसान इस हद तक चला जाता है, उसकी सोच इस हद तक चली जाती है, तो उसकी वहाँ से उसका जवाल, उसकी पस्ती शुरू होती है। ये जो कुछ अपोजिशन को जिस तरह से बलडोज कर रहे हैं, ये इनके अंदर का खौफ है। देखें, हमसे मैंडेट छीन लिया 2024 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत तहरीक इंसाफ ने हासिल की, लेकिन मैंडेट छीन ली गया। हमारे पास सिर्फ 94 सीट्स रह गई। फिर इसमें भी इनका इत्तफा नहीं हुआ। अब मज़ीद ये जिस भोंदे अंदाज में ये जो कुछ कर रहे हैं, ये अपना आप लोगों को दिखा रहे हैं, अपने आप को लोगों के सामने नंगा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इनके पास कोई चीज़ रह नहीं जाएगी अवाम में बात करने के लिए। अल्लाह ताला इनको उस नौबत तक लेके जा रहा है कि ये एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाएंगे। इनकी अपनी हरकतें खुद बोलेंगी और ये शीशे के सामने खड़े होंगे, खुद शर्माएंगे। अच्छा, वैसे भी पहले अपोजिशन जो है वो इतनी ताकतवर नहीं थी, कमज़ोर अपोजिशन थी। अब उसको मज़ीद कमज़ोर कर दिया गया है। और ये जो सिचुएशन है, इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा? जमहूरियत पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? ऐसी तरामीम जो आवाम के लिए लाई जा रही है, उनका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि आप अभी भी इसको जमहूरियत का नाम दे रहे हैं। यहाँ पे जमहूरियत है। हम अभी ऐवान में जाते हैं तो क्या यहाँ पे जो कावानीन पास हो रहे हैं, क्या वो जमहूरियत के असूलों के मुताबिक हो रहे हैं? क्या आज हमें यहाँ पे अंदर ऐवान के अंदर या बाहर हमें बोलने की इजाज़त है? हमें अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त है? एक ठेले वाले को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं है और एक किसी बिजनेसमैन को नहीं है। पाकिस्तान में रहने वाले किसी शख्स को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे कानून ख़त्म हो चुका है, इंसाफ ख़त्म हो चुका है। जिस मुल्क में अभी आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के आप खुद फैसला करें कि क्या आप समझते हैं कि अगर आप आज हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होंगे तो और फिर आप पकड़े जाएंगे तो आपको किसी अदालत से इंसाफ मिलेगा? जो ऊपर से हुक्म आएगा अदालत का जज वही करेगा और आप फिरते रहेंगे। आप यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ इस्लामाबाद में। अभी मेरे ऊपर अगर लाहौर में पर्चा दे दिया जाए, कराची में दे दिया जाए, बलूचिस्तान में दे दिया जाए, मैं वो पर्चा भुगतते मेरी आधी ज़िंदगी गुजर जाएगी, मुझे इंसाफ कोई नहीं मिलना। तो ये हमारा यही खौफ जो है, इसी की वजह से आपके एहतजाज जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। पिछले दिनों आपने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 5 तारीख का जो ऐलान किया था, वो भी कामयाब नहीं हो पाया, लोग नहीं निकल पाए। वो यही खौफ है जिसकी वजह से देखिए, मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँ, लोग बिल्कुल निकले हैं। पूरे पाकिस्तान भर में जितने अजला हैं, हर जगह पे लोग निकले हैं। लेकिन आप कभी मुझसे ना पूछे, मैं तो एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, मुझसे ना पूछे आप जो एहतजाज पे जो बच्चा, जवान, बुजुर्ग, बूढ़ा जो निकल रहा है उससे पूछें कि वो दिल पे कितना बड़ा पत्थर लेके बाहर निकलता है इन जालिम हुक्मरानों के सामने, जहाँ पे कानून इंसाफ नाम की कोई चीज़ ना हो। देखें, कायद आज़म जब थे और पाकिस्तान जब बन रहा था तो दफ़ा 144 जो उस वक्त लगा, तो उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, दफ़ा 144 है। अब वहाँ पे गैर मुस्लिम की हुकूमत थी, गोरा यहाँ पे मुसल्लत था, तो उन्होंने कहा कि दो लोग जो है दो लोग चलेंगे और 3 लोग इकट्ठे नहीं चलेंगे, दो लोग चलेंगे। दो लोग चलते थे और एहतजाज करते थे और उनके ऊपर FIR नहीं होती थी। आज आप यहाँ खड़े हैं, आपके खिलाफ बलूचिस्तान में FIR हो गई है, आपके खिलाफ कराची में FIR हो गई है और फिर उसको पूछने वाला कोई नहीं। उमर अयूब, ये जितने भी हमारे लीडरान हैं, क्या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आज तक ईजाद हुई है? एक वक्त में एक बंदा
पूरे पाकिस्तान के 20 शहरों में एहतजाज कर रहा है और वो शामिल है, खुदा और का उसकी खौफ FIRs करे। हो रही हैं। और उसकी FIRs हो रही है और उसमें सजा हो रहा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ मैं तो क्या मुझे तो- लाएअमल मुझे- करेगी? मुझे- मुझे- इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए क्या लाएअमल है? देखिए लाएअमल ये है कि हमारी जद्दोजहद है, हम निकलेंगे इससे, हमारी जद्दोजहद है, ये थकेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, ये थकेंगे। अल्लाह ताला इनका इम्तिहान ले रहा है, हमारा भी इम्तिहान चल रहा है, इनका भी इम्तिहान चल रहा है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हक और सच के साथ है। आप देखेंगे इनका इंजाम देखेंगे कि मैंने जैसे पहले कहा कि ये शीशे के सामने खड़े होंगे, अपने चेहरे को खुद नहीं देख पाएंगे ये। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है आप लोगों के साथ शेयर किया और आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको जो आउट किया गया है पार्लियामेंट से, इस पार्लियामेंट में जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और इस पार्लियामेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो मेंबर्स कौमी असम्बली हैं, उनको कैसे डिसीट किया गया और उसका इम्पैक्ट क्या था आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात थी, उनसे मैंने सवाल पूछने की कोशिश की, उनके सवाल आपके साथ रखे। तो ये तो वो तमाम तर तफसीलात मौजूद थी जो आपको मैंने एक्सक्लूसिवली जो है वो पार्लियामेंट हाउस से अरकान कौमी असम्बली की सुनाई। आपको मेरा ये खुसूसी व्लॉग जो पार्लियामेंट हाउस से मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स के ज़रिए आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।